के साथ अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले, दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये, इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी के है, चाहत से बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मेरी आवाज जा रही होगी आप सभी लोगों को। मेरी आवाज अगर जा रही है तो अपना कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, और हम लोग फिर से जो है आज मॉर्निंग सेशन में आज फिर से मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि कमांडो ट्रेनिंग का तो अंत हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से हम लोग आपके भारी डिमांड पे हम लोग साथ में हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम ही लोग तो नहीं जो है बोले चले जा रहे हैं। पता चले आप लोग किसी मजबूरी में आ रहे हैं, लेकिन देखा ये गया कि नहीं, आप लोगों को वाकई में इस मीटिंग से, इस ट्रेनिंग से बहुत फायदा हुआ। और आप लोग दिल से चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग इसी जूम मीटिंग को एक नए अवतार में, एक नए तरीके से आपके सामने लाने वाले हैं, जिससे आपको ये लगेगा कि ये कहीं ना कहीं कमांडो ट्रेनिंग से भी बेहतर ये चीजें हैं। और इसको हम लोग और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और चलते हैं एक छोटी सी कहानी से इस मीटिंग की चालू करते हैं। तो चलिए ओके। तो चलिए कहानी मैं चालू करता हूं। और एक एक लड़का था। उसको एक जो है लड़की से प्यार हो गया। एक लड़का था, उसको एक लड़की से जो है प्यार हो गया। लड़का काफी स्मार्ट था, और एक अमीर लड़की से उसको प्यार हो गया। तो वो लड़की के पास गया, काफी हिम्मती भी था। लड़की के पास गया, उसने कहा कि देखिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़के ने जो है लड़की से कहा कि देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लड़की ने कहा कि अच्छा, क्या आपके पास जो है फॉर्च्यूनर है? उसने कहा कि नहीं, फॉर्च्यूनर तो नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा क्या आपके बहुत जो है घर है अपना? उसने कहा नहीं, मेरा अपना घर तो नहीं है। कहा आपका कोई अपना जो है कोई कंपनी है, या अपना अपना कोई सेटअप है, या अपना आप कहाँ नौकरी करते हैं? आप कहाँ नौकरी करते हैं? कहा नौकरी तो मैं नहीं करता, कोई नौकरी तो मैं नहीं करता। उसने कहा बस ऐसे होता है प्यार? आप मुंह उठाकर चले आए और हमसे प्यार जो है प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो इतना कह करके वो लड़की चली गई।
थोड़ी देर बाद वो जो है लड़का मायूस था, मायूस हो करके फिर उसका एक दोस्त मिला, दोस्त से जो है दोस्त ने कहा यार मायूस क्यों हो? कहा यार एक लड़की थी मुझे अच्छी लगी, मैंने उससे जो है ऐसी ऐसी बातें करी कि उसने कहा कि आपके पास क्या फॉर्च्यूनर है? मैंने कहा नहीं फॉर्च्यूनर तो नहीं। क्या आपके पास कोई नौकरी है बढ़िया? कहा नौकरी भी नहीं है। क्या आपके पास कोई अपना घर है? मैंने कहा नहीं यार घर तो नहीं है। उसका दोस्त हंसने लगा। तो इतनी बातें हो रही थी, कहा यार उस लड़के ने कहा यार एक बात बताओ, मेरे पास जब BMW और मर्सिडीज खड़ी हुई है तो मुझे फॉर्च्यूनर की क्या जरूरत है? और मेरे पास जब अपना एक बंगला है तो मुझे एक घर की क्या जरूरत है? और जब मेरे पास अपना एक का जो है खुद का एक बहुत बड़ा एक कंपनी चला रहा हूं मैं, तो मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत? और दोनों लोग हंसने लगे। हंसने के बाद फिर अपना पार्टी की ओर चले गए। दोस्तों यही होता है कभी कभी कि हम अपनी बातें तो कहते चले जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे को इतना मौका नहीं देते हैं कि उसकी बातें भी सुन ले, जो हमारे लिए ही बेनिफिट होगी और हमको हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें हो सकता है होने वाली हो। लेकिन हम अपनी बातें कहते चले जाते हैं और दूसरे की सुनने का, दूसरे की बात समझने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी आपको ये बताएगी कि हमें दूसरों को सुनना चाहिए, हमें दूसरों को भी टाइम देना चाहिए सुनने के लिए। और चलिए आज हम एक ऐसे ही लीडर से जानेंगे उनकी जुबानी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सक्सेस को पाई और दूसरों को सुनना चाहिए। एक बार हुआ क्या कि मुल्ला नसरुद्दीन शाह की बीवी गुलजान भागते हुए आई और बोली, मुल्ला नसरुद्दीन शाह की बीवी गुलजान भागते हुए आई और बोली कि मुन्ना ने 10 पैसे का सिक्का निगल लिया है। मुन्ना ने 10 पैसे का सिक्का निगल लिया है। तो नसरुद्दीन शाह ने कहा जाने दे बेगम, आजकल 10 पैसे में आता ही क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। उनकी बीवी कुछ और चाह रही है, उनकी बीवी कहना कुछ और चाह रही है, ये समझ कुछ और रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो हमें वही चीजें सुननी है या समझनी है जो वो कहना चाहते हैं। उनको तो ये हो गया कि 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है तो कहीं उसकी जान न चली जाए, वो क्या हो जाएगा, गले में फंस गया तो जान चली जाएगी। लेकिन उनको उनको फिर दूसरा ही कुछ समझ में आया। तो दोस्तों जो बोला जाए, जो कहा जाए वो समझिए, आपको बेहतरीन और बहुत बेहतरीन लगेगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और बुलाना चाहूंगा हम लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स का, शख्स कहूं तो छोटा है, शख्सियत का, जो अगर स्टेज पे चले जाते हैं तो लाइट चली जाती है। मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है उनपे कि सर आप कैसे हैं कि आपके खड़े होने से लाइट चली जाती है लेकिन धंधा बढ़ जाता है। अगर वो कहीं मैं तो कभी कभी डरता हूँ कि स्टेज पे खड़े हो जाए तो स्टेज ना गिर जाए। हम लोगों ने बाहर का प्रोग्राम किया था 26 जनवरी को, और मैं इतना बड़ा स्टेज बना था, हमने कहा कि ठीक है सर बना तो रहे हैं आप, लेकिन कहीं आप चढ़े तो गिर ना जाइए क्योंकि यहाँ लाइट वाइट का कोई है नहीं, जनरेटर चलेगा। तो हंसने लगे वो। तो मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का जो जाते हैं तो कुछ हलचल होती है, हम लोगों के गुरु हैं, हम लोगों के मार्गदर्शन है। और आज एक नए एपिसोड को चालू करेंगे जो है हम लोग उनके जो है मार्गदर्शन से, उनके जुबान से हम आए और ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ वो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। हम लोगों के गुरु हैं वो, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के एक मार्गदर्शक, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी के एयर, आवर मेंटोर मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मोदी मॉर्निंग विकास जी और गुड मोदी मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे जूम सेशन में और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग दोबारा हम लोगों के बीच में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है कि जैसे हम लोग फिर नई शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनका भी आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग एक नए अवतार में आ रहे हैं जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों के लीडर से मिलेंगे, अलग अलग लीडरशिप से हम लोग मिलेंगे और एक
सबसे बड़ी चीज क्या है जो आज हम सीखेंगे? अभी तक आपने मेरे स्ट्रगल को जाना, आज तक आपने मेरे द्वारा जो भी चीजें मैं पिछले 30 दिनों में आप लोगों के बीच में रखा, वो ऐसी चीजें थी कि जो कहीं ना कहीं मेरे साथ फील्ड में घटित हुई, जो मुझे हमेशा मैं करता था, उसके बाद गलत होता था, फिर उसको सुधारता था, फिर करता था, फिर गलत होता था, फिर सुधारता था। और मैं किनके ऊपर ये काम करता था, किन लोग, कौन से लोग ऐसे थे जिनके साथ में निकलता था, जिनको साथ में मैं, उनके साथ हम लोग वर्क करते थे। तो कहने का मतलब है कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे हमारे नवरत्न हैं, अभी आप हमारे नवरत्न से मिलेंगे, उसके बाद फिर आप हमारे जो टॉप लीडरशिप है उनसे मिलेंगे, और उनकी सफलता में क्या चीजें रही, उनको क्या आया, उनके क्या सक्सेस पॉइंट थे, उनको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आई, क्या चीजें हुई जिसके कारण से वो उस बिजनेस में आए, उतार चढ़ाव हुआ, क्योंकि जिस जगह पे आज आप हैं उसी जगह पे वो भी आज के कुछ समय पहले थे। तो पहले हम मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आज मैं पहले, हमारे बीच में वो सारे लीडर्स हैं, पहले मैं उनसे उनका जानूंगा, आप उनका नाम जानेंगे, उसके साथ साथ उनका सक्सेस पॉइंट आएंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट थे जो उन्होंने किया और जिसके कारण से आज वो इस बिजनेस में सफल हैं और सफलता के अगले पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक जबरदस्त तालियों के साथ हमारे पहले, आज क्योंकि आज फर्स्ट डे है हमारा टॉक शो का, पहले ऐसे लीडर को जिन्होंने मोदी केयर को शुरू किया और जिनके साथ पहला मैंने कदम बढ़ाया था मोदी केयर को, जिनको मैंने पहली बार अपनी गाड़ी पे बैठा के इस सिस्टम के लिए मैं निकला था फील्ड में अपनी बाइक पे, और हम लोगों ने मिलके पहला शुरुआत किया था। तो मैं चाहूंगा देर ना करते हुए उनको मैं बुलाना, और मैं चाहूंगा एक जोरदार और जबरदस्त तालियां नन अदर आवर क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप भार्गव जी के लिए। ओवर टू प्रदीप जी। थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज जा रही सर? यस 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 सर। लीड लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं सही एकदम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज सर, समय आपने दिया हमको। तो सबसे पहले आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप ना होते तो आज इस बिजनेस में हम ना होते। जितना सपोर्ट आपका मिला, जिस हिसाब से आपने हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सर। क्योंकि आज के अगर कुछ समय पहले की बात हम देखें, जब हम पढ़ाई के दौरान पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत कुछ सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उस सपने को पूरा करने का कोई माध्यम नहीं था हमारे पास कि किस रास्ते पे चल के हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वही होता ना कि अगर आप सपने देख रहे हैं, सपना आपका मजबूत है, क्योंकि हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हमारे अंदर एक शुरू से ही थी, चाहत थी कि हम विदेश यात्रा करें, एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो हमारे पास। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें, हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाए। तो उसी बीच एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई हमारी, जिन्होंने कहा, क्योंकि हम उस वक्त सोच रहे थे कि हम कहीं ना कहीं जाएंगे कमाने, विदेश जाएंगे कमाने, और पासपोर्ट वगैरह बनवा रहे थे कि हमें हो सकता जाना पड़ जाए विदेश, और वहां पे हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कमा के पैसा कुछ अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स से मुलाकात हुई हमारी, जिन्होंने बताया इस बिजनेस के बारे में, और उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमको इस सिस्टम में लाया और मिलाया हमारे सर से, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, नितेश सर जी हैं। उनसे मुलाकात हमारी हुई तो हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस, जब इसके बारे में हमने समझा तो हमें लगा कि ये बिजनेस हमारे लिए ही बना है। सुनते भर में, प्लान जानते भर में हमें ये आभास हो गया कि ये बिजनेस हमारे लिए ही बना है, क्योंकि इस बिजनेस में जो सारी चीजें बताई जा रही थी, चाहे वो विदेश यात्रा रहा हो, चाहे वो कार का सपना रहा हो, चाहे अच्छी इनकम का सपना रहा हो, वो सारी चीजें हमको बहुत अच्छी क्लिक की। तो सर ने बताया था मीटिंग के माध्यम से, और उस मीटिंग में हम लोग लगभग 6-7 लोग ऐसे थे जो बैठ के
कटेहरी बाजार में हम इसको मीटिंग को जाने थे, सुने थे, और जब सुने इस बिजनेस को तो तुरंत हमको लगा कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए, हमें जरूरत है, ये बिजनेस हमारे लिए ही बनना है। क्योंकि सपने बड़े थे, तो धीरे धीरे करके जो है इस बिजनेस को जब समझा, गहराई में गए, क्योंकि पैसा नहीं था उस वक्त, क्योंकि 2450 रुपए लगते थे ज्वाइनिंग के, और 2450 रुपए जेब में नहीं था। तो कैसे कैसे करके हमने उसको व्यवस्था किया, धीरे धीरे हमने व्यवस्था किया उस पैसे को, और लेके डायरेक्ट हम बाजार में पहुंच गए, और हमने फोन कराया सर को कि आइए सर, हम पैसा तैयार रखे हैं, हमारी ज्वाइनिंग करनी है मोदी केयर। और मीटिंग करने कोई दूसरा गया था और पैसा लेने कोई दूसरा पहुंच गया। कंफ्यूजन में हो रहा था कि शायद ये तो नहीं है जिन्होंने मीटिंग किया था, क्योंकि सर आशीष सर मीटिंग किए थे और सर रितेश सर जो है पहुंचे जो है उस वक्त। तो हमने देखा तो पैसा दिया, ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद धीरे धीरे काम करना शुरू किए और करते रहे। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं आती हैं, हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे, जिस गांव में रहते थे, एक बहुत रूरल गांव है, और वहाँ पे सड़कें भी नहीं होती थी। बारिश हो जाए तो पता नहीं कितना जो है कीचड़ हो जाता था कि साइकिल से भी लोग नहीं निकल पाते थे उस गांव से। कभी कभी ऐसा हुआ कि सर कभी जाते थे हमारे घर पे, तो गाड़ी इतना फंस जाती थी कि वो खुद नहीं जा पाते थे, इतना जो है दिक्कत हो जाती थी। लेकिन वहां से ये सपना था हमारा कि कभी न कभी हम मोदी केयर से या और उस तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि शुरू में इतना ज्यादा हमें वो नहीं था कि हम मोदी केयर हमें ये सब सारी चीजें दे सकती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया हमने, बहुत सारी चीजें देखा, तो एक विश्वास हो गया कि नहीं, इससे हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। कारवां शुरू हुआ था बहुत छोटे से, और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, क्योंकि एक चीज हमने शुरू में ही जाना था, शुरू में ही सुना था कुछ लोगों से, जो विशेषज्ञ लोग थे, बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग थे, उन्होंने कहा था कि 1% लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने पे विश्वास करते हैं। तो ये चीज बहुत सारी समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पैसा कमाना है। अच्छा, जानना चाहते हैं इसमें से भी कितने लोग ऐसे बैठे हैं, उनका हैंड रेज हम देख सकते हैं, कि जिनको पैसा कमाने पे विश्वास होता है कि हमें पैसा कमाना है। कितने लोग ऐसे बैठे हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं? जी जी जी, चलिए, बहुत सारे लोग हैं। जी, सही बात है सर। हमको भी लगता था, शुरू में हमको भी लगता था कि पैसा कमाना जो है बहुत बहुत अच्छी चीज है, पैसा हम कमा के अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर बीच में ये आया जब हमने समझा, बहुत सारी गहराइयों में घुसा, बहुत सारी चीजों को देखा कि पैसा कमा के लोग अमीर बनना होता तो बहुत पहले बन चुके होते, पता नहीं कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि एक चीज बताया जा रहा था बार बार कि अगर आप समय कमा लेंगे तो 100% आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ में हैं, हमारे गुरु हैं। आज आप ही के सोच के सहारे हमने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है, और आपकी भी ये सोच थी कि कहीं ना कहीं पैसा तो डजंट मैटर है, लेकिन अगर हम समय कमा लिए तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा पैसा। यही चीज थोड़ा सा हम लोग मिस कर लेते हैं, और अपने आप को हम झोंक देते हैं पैसा कमाने के उसको। एक छोटी सी सोच थी हमारी, हो सकता है सबकी अलग सोच हो, लेकिन हमारी जो सोच थी कि हमें समय कमाना है, हमें अपने इस घंटे को बढ़ाना है, और इस घंटे को हम कैसे बढ़ाएंगे। लगे, बिजनेस को शुरू किया, क्योंकि तब पता लगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट हम घंटे बढ़ा सकते हैं। और शुरू किया, धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतें आई, लोग आते गए जाते गए। कई बार ऐसा हुआ कि लगा कि हमें इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि होता क्या है, जैसे
महाभारत में आप देखिए कि पांडवों में कृष्ण जी ने एक चीज कहा था कि अगर हम हैं आपके साथ और अपनी सेनाओं को हम कौरवों को दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से अगर आपके साथ अपलाइन खड़ा है, डाउनलाइन कोई भी आए छोड़ के चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर अपलाइन भगवान के तरीके खड़ा है तो 100% आपकी बहुत सारी डाउनलाइन फिर से बन जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया था कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सफलता की तरफ बढ़ रहा है तो उसके साथ अगर आप मिल जाएंगे, तो अगर वो टॉप पे जा रहा है तो उसके कहीं ना कहीं छोटे से नीचे आप भी पहुंच जाएंगे। ये हमारी सोच थी और उसी सोच के साथ में हम अपने सपने को बिल्डअप कर लिए सर के साथ में, क्योंकि ज्वाइन तो कोई दूसरा कराया था लेकिन सपोर्ट सर ने किया। तो आज उन्हीं के बताए हुए कदमों पे चलते हुए बहुत सारी चीजें आई सामने, बहुत सारा चीज फेस किया, बहुत सारी दिक्कतें आई, सबके साथ आती होंगी। सबको लगता होगा कि ये बिजनेस बहुत उतार चढ़ाव का है, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर 2 से 5 साल सही तरीके से कर दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसी सोच के साथ में हम लोगों ने किया था। बहुत पैसे भी नहीं आ रहे थे उस वक्त, लेकिन एक विश्वास बना था कि जिस दिन अपने घंटे को हम बढ़ा ले जाएंगे उस दिन 100% सफलता हमारे साथ आएगी, पैसा तो अपने आप आएगा। वही चीज हो रहा है आज। बहुत सारी चीजें साथ में हो रही हैं जो हमने सपना देखा था कहीं ना कहीं विदेश टूर का। तो पहला हमें विदेश टूर मिला था थाईलैंड का, उसके बाद फिर थाईलैंड का टूर मिला, फिर दुबई का मिला, मलेशिया का मिला, पटाया का मिला। मतलब बहुत सारे टूर मिलते चले गए और अचीव करते चले गए। इंडिया टूर तो पता नहीं कितना कर चुके होंगे इस सिस्टम के माध्यम से। जबकि अगर इस सिस्टम में ना होते तो सोच भी नहीं सकते थे कि कहीं हमें जाना है। नौकरी के लिए भले जा सकते थे, लेकिन इस बिजनेस वैसे टहलने के लिए नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमको आके। उसके बाद जो गाड़ी का सपना था, क्योंकि जब हमने शुरू किया इस बिजनेस को तो हमें ये कहीं ना कहीं था कि हमें कार चाहिए। शुरू में ही था कि हमें कार लेनी है। सबसे पहले जब हमने शुरू किया तो राजदूत थी हमारे पास मोटरसाइकिल में। उसके बाद धीरे धीरे दूसरी मोटरसाइकिल लिए यमहा, क्योंकि भाई के शादी में मिल गई थी, यमहा गाड़ी थी। और उस पे भी क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। पता नहीं इसी बिजनेस को करने पे लोग करते हैं या फिर और बिजनेस को करने पे लोग करते हैं। जब हमारी मीटिंग रहती थी, जब हमारी मीटिंग कहीं हम रख दिए जाते थे और घर को पता लग जाता था, हमारे भाई को पता लग जाता था कि आज इनकी मीटिंग है, तो वो गाड़ी सुबह लेके निकल जाता था और लौटता भी नहीं था। शाम तक बैठे रहते थे उसके इंतजार में कि आए तो हम जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत होती थी हमारे साथ कि बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें पैदल जाना पड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ कि सर ने खुद हमको रिसीव किया आधे रास्ते में। सर से हमने जब बात की कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई, तो सर कंटिन्यू करिए। चलिए सर, शुक्रिया। थोड़ा सा देखिए ये होता है सिस्टम के लिए। देखिए 2 चीजें हमें समझने की जरूरत थी और 2 चीजें मैंने अभी तक समझा इस चीज को। देखिए ये उस समय की बात है, मुझे भी याद है उस समय का, जब प्रदीप जी से मेरी बात होती थी तो उन्होंने बोला कि सर क्या बताएं, मेरे भाई ने मेरी गाड़ी लेके चला गया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप उधर से निकलिए क्योंकि आपके यहाँ कीचड़ बहुत है, तो आप उधर से किनारे से निकलिए, मैं आता हूँ आपको गाड़ी के साथ। बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है सर। और बहुत स्ट्रगलिंग, जब जिंदगी में हम लोग कुछ स्ट्रगल करते हैं तभी समझ में आता है कि हाँ क्या है। और जब हम अपनी मेहनत से कोई चीज बनाते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, होता रहता है थोड़ा सा। जब हम पुरानी चीजों में जाते हैं तो नो डाउट आप भी ऐसे हो जाएंगे कभी ना कभी, जब आप भी याद करेंगे कितने लोगों ने आपको परेशान किया था। तो चलिए, अगर प्रदीप जी आ चुके हो तो ओवर टू प्रदीप जी, कोई टेंशन नहीं है।
हम साथ साथ हैं, ये एक स्लोगन है हमारे सिस्टम का, हम साथ साथ हैं। तो चलिए ओवर टू, अगर सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने 2 चीजें सीखी इस अभी तक के उसमें, 2 चीजें हमने सीखी और आगे मैं उसको आगे आप लोगों से मैं शेयर जरूर करूंगा। तो ओवर टू प्रदीप जी। जी सर। हाँ चलिए सर, कंटिन्यू करें। जी जी, हाँ। बहुत गहराई में घुस गए सर, क्योंकि उसको सोच के भी बहुत नहीं होता है, सबके साथ होता है। जितने भी लोग सुन रहे होंगे सबको पता लगता है कि हाँ, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, सफलता के लिए उसकी कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे कंटिन्यू करें। वही सोच लोगों से सुनते हैं सर कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारे साथ जो जो चीजें बीत चुकी है, हो सकता है लोगों के साथ हो जाए तो वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, मोदी के दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे लोग। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि हमें ये विश्वास हो गया था कि इस बिजनेस को करेंगे तभी हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती, और लगातार करते गए आज वो सारी चीजें। उसके बाद हमने बाइक लिया, दूसरी बाइक लिया, सिटी 100 लिया, सॉरी HF डीलक्स लिया, उसके बाद फिर आई स्मार्ट लिया। तो कई गाड़ियां हम बदल चुके अपने मोदी केयर के पैसे से, और लगातार बढ़ते रहे, क्योंकि सपोर्ट था सर का। जहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत आती तो सर खड़े हो जाते थे कि नहीं, ये बाधाओं को हटाना है, और लगातार बढ़ते चले गए। आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको ये संदेश देना है कि सबसे पहला, जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो सबसे पहले जो आपकी बाधाएं आएगी वो आपके घर से ही उत्पन्न होंगी, क्योंकि ऐसा काम आप करने जा रहे हैं कि 2 से 3 साल 5 साल अगर आप कर लेंगे तो 100% वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज जो सपना था 4 व्हीलर का, वो 4 व्हीलर 3 साल से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और दूसरी भी गाड़ी लेने वाले हैं, बहुत जल्द ले लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस दिया है ऐसा सब कुछ। तो आप लोग जरूर इस बिजनेस को करिए और कंटिन्यू करते रहिए। बाधाएं तो बहुत आएगी, लेकिन अगर उस बाधाओं को आपने पार कर लिया तो 100% सफलता आपको मिलनी है, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेता है कि इतना जल्दी सफलता आपको कैसे मिल जाए। तो इसलिए उसको आप आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू करते रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे परिवार में लोग मना कर रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग मना कर रहे हैं, हमको कमेंट कर रहे हैं, हमको ताने दे रहे हैं। अगर आप उस ताने में फंस गए तो जिंदगी भर आपको सुनना है। अगर आप उससे ऊपर निकल गए तो आप एक ऐसा मिसाल बन के खड़े हो जाएंगे कि लोग आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। आज वही चीज हमारे साथ हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था, आज बहुत सारे लोग सामने नहीं पड़ते हैं। कहा था कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, ये नहीं होगा, गांव में नहीं चलता है। लेकिन हमें जब लोग ऐसा कहते थे तो हमारे अंदर एक ऐसा उत्साह आता था कि हम करके दिखाएंगे तब आपसे मिलेंगे। और आज वही चीज, एक जुनून आगे बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये चीजें हैं जो सबके साथ होगी, और सबको इससे ऊपर उठ के चलना है। और जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि हम, कोई भी अगर हमको कुछ कह रहा है, निगेटिव बात बोल रहा है, और जिस दिन आपको उस निगेटिव बात से एनर्जी मिलनी शुरू हो गई तो 100% सफलता आपकी तय हो जाएगी। तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। आज हम आपको एक और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो इससे सहमत हैं? उनका हैंड रेज हम देखना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत हैं? उनका हैंड रेज हम देखना चाहते हैं सर, कितने लोग हैं? क्या बात है सर। जी, चलिए, क्योंकि एक ऐसा शब्द जो कि बहुत ही खतरनाक शब्द है सर, कोशिश करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कोशिश करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप सोचिए कि एक डॉक्टर है,
पेशेंट को व्हील चेयर पे लिटाया है, ऑपरेशन करने जा रहा है, और आज सोचिए आप कि वो पेशेंट से कह रहा है कि कोशिश, आपका पेट हम चीड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी कुछ है हम उसको सही कर ले जाए। तो क्या अगला पेशेंट उस डॉक्टर से ऑपरेशन कराएगा? कभी नहीं कराएगा दोस्तों, क्योंकि कोशिश कभी सफल नहीं होती है। जब तक आप और 100% नहीं करेंगे, तब तक कोई सफलता नहीं मिलती है। जैसे आप बहुत सारे लोगों ने सर्कस देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने सर्कस देखा होगा कि एक लड़की सामने होती है और उस लड़की के सर पे एक सेब होता है, और सामने एक लड़का खड़ा होता है, उसके हाथ में चाकू होता है। आप सोचिए कि उस चाकू से उस सेब को मारेगा और वो चाकू सेब कट जाएगा। अगर लड़के को ये विश्वास ना हो कि कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, तो लड़की का क्या हाल होगा? उसको अपने ऊपर इतना विश्वास होता है, 100+ विश्वास होता है कि हम उस सेब को जरूर काट देंगे और लड़की को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति लड़की के सामने जाके कह देता कि आप अपने सर पे तरबूज रखो, वो सॉरी सेब रखो, और हम कोशिश करते हैं उसको मारने की, काटने की, क्या वो लड़की सामने खड़ी हो पाती? दोस्तों, इसलिए 100% करना पड़ेगा। कोशिश से कोई मतलब नहीं होता है। आज तक जिन लोगों ने कोशिश किया वो सफल नहीं हो पाए हैं। जिन्होंने एक कदम ऊपर उठ के 100% किया है वही सफल हुए हैं। आपका माइक अनम्यूट हो गया है। जी सर, माइक, जी ओवर टू। फोन आ गया था एक लोगों का। जी, एक कहानी हम सुनाना चाहते हैं आपको कि 2 राजा थे, और एक राजा बहुत बलशाली था, बहुत महाबली था वो, बहुत सारी सेनाएं थी उसके पास। और एक राजा था जो मरियल था, बहुत मतलब गरीब था, बहुत वैसे था। दोनों थे। तो एक दिन ये सूचना मिली, जो बलशाली राजा था उसके यहाँ से गुप्तचर आके बताए कि आपको, आपके यहाँ 3 दिन बाद जो बलशाली राजा है वो आक्रमण कर देगा। चलिए, सुबह हो गई इसलिए लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं। यही मोदी केयर की अच्छाई है। वो लोग मीटिंग में नहीं आएंगे और फोन जरूर करेंगे, तो जी कहेंगे सर, सर सफल होना है सर, हमको सफलता का राज बताइए, और मीटिंग और प्रोग्राम में नहीं आएंगे। जी 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 जी, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी जी, तो यही चीज है कि वो राजा था, उसको पता लगा कि जो है 3 दिन बाद हमारे उस पे राज पे आक्रमण हो जाएगा। तो वो जल्दीबाजी में अपने गुप्तचर को बुलाया, अपने विशेषज्ञों को बुलाया और कहा कि इसमें अब क्या किया जा सकता है। तो सारे लोगों ने कहा कि अब हम लोग तो अब क्या बताएं, वो आक्रमण करेंगे, सबको मार देंगे, सबको भगा देंगे, सबको ये हो जाएगा, राजपाट छीन लेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा तब भी कुछ कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। तो बीच में से एक लड़का निकल के आया, वो कहा कि राजा, अगर हमारी बात आप माने तो आज ही हम लोग आक्रमण कर देते हैं। मतलब 3 दिन बाद वो आक्रमण करेंगे, मरना तो है ही है, आज ही हम लोग आक्रमण कर देते हैं और चल के वो कर देते हैं। तो राजा को लगा भाई, चाहे चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पे गिरे, कटना तो उसी को है। लेकिन फिर लड़के ने कहा कि हो सकता है कि हम लोग जीत ही जाए, क्योंकि वो जो है अभी तैयार नहीं है, पता नहीं सब सेना इधर उधर होगी, लेकिन आज अगर हम आक्रमण कर देंगे तो हो सकता है हम जीत ही जाए। तो राजा के दिमाग में बात आई कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये राजा पहले ही चढ़ाई कर दिया, उसी दिन वो चढ़ाई कर दिया, और चढ़ाई करने जा रहा था तो बीच में एक नदी पड़ती थी, जो कि बहुत ही गहरी नदी थी और बहुत तेज बहाव होता था उस नदी में।
जब सारे सैनिक उस नदी से उस पार चले गए, दूसरे राजा के उस पार चले गए, तो राजा ने एक दिमाग लगाया और वो उतर के आए और पुल को आग लगा दिया, नदी के पुल को आग लगा दिया। क्योंकि अब क्या करना था, लोगों ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं राजा। तो राजा ने जवाब दिया कि मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, क्यों ना, क्योंकि ऑप्शन होगा तो लोग भाग जाएंगे, पीछे भाग जाएंगे। अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं है तो हम 100% सफलता पा लेंगे। तो वही हुआ राजा के साथ में, क्योंकि उस वक्त लोगों के दिमाग में ये हुआ कि मरना तो है ही है, अब क्यों ना हम मजबूती के साथ में लड़ जाएं। ऑप्शन खत्म कर दिया राजा ने। यही चीज होता है दोस्तों, इसका मेन जो पॉइंट है ये है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन रहता है तब हम सफल नहीं हो पाते हैं। जिस दिन हम ऑप्शन को खत्म कर देंगे उस दिन से 100% सफलता मिलनी चली जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है कि जब तक वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहे तब तक सफलता जल्दी हाथ नहीं आई। और जिस दिन वो एक तरीके से आगे बढ़ना का प्रयास कर दिए कि अब हमें यही करना है, 100% करके दिखाना है, उसी दिन से उनको सफलता मिलती चली गई। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये किया और उनको सफलता मिल रही। तो ये चीजें हैं जो हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा जोन होता है जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन, उस जोन से हमको निकलना पड़ेगा दोस्तों। आज एक चीज हमको करनी पड़ेगी, या तो अगर हमें इतिहास में अमर होना है या हमें कुछ लोग जाने, क्योंकि या तो हम कुछ ऐसा करें, भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं बुक लिख दिए हैं, कुछ ऐसा करें जो पढ़ने लायक कुछ लिख दें जिससे लोग पढ़ते रहें और हमें जानते रहें। या फिर कुछ ऐसा कर जाएं, या कुछ ऐसा कर जाएं जिससे लोग अपने आप हमको जानते रहें। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अगर हम ऐसा कुछ कर जाएं तो हमेशा याद रखे जाएंगे। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमें ऐसा करने पे हो सकता है कि हम कर ले जाएं, 100% कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमेशा कर सकते हैं हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन को हटाना पड़ेगा अपने डिक्शनरी से इसको, क्योंकि यही एक ऐसा जोन है जहां पे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है। ये जोन किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि इतिहास वही लोग रचते हैं जो हमेशा कंफर्ट जोन से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम लोगों ने किया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के, क्योंकि आज सर है, सर एक बहुत बड़ा मिसाल है इस एरिया के लिए, कि लोग पहले कहते थे कि एक गांव से बिजनेस नहीं चलेगा, एक छोटे से शहर से नहीं चलेगा, लेकिन सर ने प्रूफ कर दिया कि 100% चलेगा, कि आज यहाँ से भी जीबीडी होके निकल रहे हैं सर। ऐसे बहुत सारे लोग अब आने वाले समय में निकलेंगे, लेकिन अगर वही लोगों की बात मान लिए होते, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ऊपर भरोसा ना करके दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं दोस्तों, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं इस जीवन में जो अपने ऊपर भरोसा नहीं किया और दूसरे के ऊपर भरोसा किया। क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि आपके अंदर पूरा भरोसा होता है, आपके ऊपर विश्वास होता है कि हम ये कर ले जाएंगे। दूसरा आपके बारे में कोई उसको वो नहीं है कि आपके बारे में वो सोचे कि आप नहीं कर सकते हो। ये चीजें हैं, क्योंकि आज कंफर्ट जोन की अगर हम बात करें तो एक कहानी के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं कि कंफर्ट जोन का क्या मतलब होता है, क्यों हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे अभी कल या परसों में विकास जी ने एक कहानी सुनाई थी, भैंस वाली, बहुत अच्छी कहानी थी। तो उसी तरीके से, क्योंकि अगर वो उसी भैंस में पड़ा रह जाता तो आलीशान बंगला, आलीशान घर, पैसा वो नहीं कर पाता, लेकिन वो ऑप्शन खत्म हो गया उसका, तो आज वो आगे बढ़ता चला गया। यही चीज है, क्योंकि इसमें भी अगर देखा जाए कंफर्ट जोन की बात अगर हम बात करें तो दो राजा थे इसमें भी, और दो राजा में आपस में बहुत दोस्ती थी।
बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे दोनों। एक राजा ने दूसरे राजा को एक गिफ्ट दिया, एक राजा ने दूसरे राजा को एक गिफ्ट दिया और गिफ्ट में वो बाज दिया, बाज जो आसमान में बहुत तेजी से उड़ते हैं, बहुत तो छोटा सा बच्चा दिया उन्होंने बाज का। तो राजा बहुत खुश हुए और उनको लगा कि इसको हम ट्रेंड कर ले जाएंगे, इसको बहुत अच्छी शिक्षा दे ले जाएंगे, तो ये हमारे उसमें बहुत काम आएगा। तो राजा खुशी खुशी लेके चले आए और उस बाज को अपने राज्य में, और उन्होंने एक ऐसे शिकारी को बुलाया कि जो उसको ट्रेन कर सकता था, उस बाज को बहुत अच्छा ट्रेन कर सकता था। तो वो आया और उसने कहा कि हम इसको बहुत बढ़िया ट्रेन कर ले जाएंगे, इसको हम बहुत ऐसी विद्या दे ले जाएंगे कि ये बहुत अच्छा करेगा। तो वो लेके चला गया। कुछ दिन बीता, राजा को याद आया कि जो हमारे पास बाज थे उसको चल के देखते हैं क्या हुआ। पूछते हैं उस शिकारी से कि क्या हुआ, सारी कला वो सीख लिया कि नहीं सीख पाया। तो राजा जब उसको बुलाए उस शिकारी को, तो उससे पूछे कि क्या हुआ। सारे बाज जो थे वो अच्छा उड़ने लगे, अच्छा काम करने लगे, सब कुछ होने लगा। तो शिकारी ने कहा कि राजा, एक बाज उसमें से, क्योंकि बाज तो बहुत अच्छे थे दोनों, एक बाज उसमें से बहुत तेज उड़ता है, आसमान को छू लेता है, बहुत कलाबाजियां करता है आसमान में, लेकिन दूसरा बाज उड़ता ही नहीं है। तो राजा बड़े बड़े परेशान, क्योंकि दोनों एक ही साथ के थे। एक तो आसमान छू रहा है, कलाबाजियां कर रहा है, और दूसरा वहीं पे बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है। तो राजा ने कहा कि अब इसका क्या हो सकता है। तो उसने कहा कि शिकारी ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो राजा ने कहा कि नहीं, इसको भी हमें उड़ते हुए देखना है और कलाबाजियां करते हुए देखना है। तो राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया पूरे इलाके में कि जो इस बाज को उड़ा देगा उसको हम कुछ इनाम देंगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत दूर दूर तक चर्चाएं होने लगी कि इस बाज को कैसे उड़ाया जाएगा, क्योंकि शिकारी तो बहुत जानकार था, नहीं उड़ा पाया, तो हम कैसे उड़ा सकते हैं। तो एक गांव का एक किसान था, और वो किसान जो है उसमें आया, और किसान कहा कि हम राजा इसको उड़ा देंगे। कहा ठीक है, आप इसको उड़ा के दिखा दो, इसको ट्रेंड कर दो। तो कहा ठीक है। वो चला गया वहां पे, और क्या किया, दूसरे दिन बाज आसमान में उड़ने लगा। सारे लोग देख के चकित हो गए कि दूसरे दिन ही आसमान में उड़ने लगा, क्या क्या रीजन है। राजा उसको बुलाए कि आपने क्या ऐसा किया, क्योंकि शिकारी 2 महीने 3 महीने से लगातार परेशान था, नहीं उड़ा पाया। आपने ऐसा क्या किया कि वो आसमान में उड़ रहा है, बहुत तेजी से उड़ रहा है, और उसके बराबर, एक दूसरे बाज के बराबर चल रहा है। उसको दरबार में बुलाए। तो वो कहा, किसान कहा कि सर, हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस डाली पे वो बैठता था, जिस डाली पे बैठता था उसी डाली को हमने काट दिया। जिस डाली पे वो बैठता था उस डाली को हमने काट दिया, उसका कंफर्ट जोन खत्म हो गया। अब वो बैठेगा कहाँ, क्योंकि उसी पे आके वो बैठ जाता था। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि मीटिंग बहुत अच्छा देखते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर ले जाएंगे, बहुत आगे बढ़ ले जाएंगे, लेकिन होता क्या है, शाम तक जाते आते आते फिर उसी जगह आके बैठ जाते हैं। 2 दिन उनको लगा कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तीसरे दिन आके फिर वहीं बैठ जाते हैं। तो उस डाली को काट दिया, इसलिए वो हवा में उड़ने लगा। दोस्तों, ये चीज जो कंफर्ट जोन का है उसका हट गया, यही चीज हमें हटाना है। और जिस दिन आपने हटा लिया, 100% आप उसी बाज के तरीके आसमान में उड़ेंगे। क्योंकि आज जो लोग हैं जिन्होंने प्रूफ किया अपने आप को, जिन्होंने उस कंफर्ट जोन को हटा दिया अपने अंदर से, वो 100% आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके बीच से हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अभी नए आ रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
दोस्तों हम लोगों को अपने इस कंफर्ट जोन को हटाना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। तो सर चलिए प्रदीप जी, बहुत बढ़िया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन तरीके से जानकारी दिया और बहुत ही बेहतरीन चीजें थी। मैं कुछ पॉइंट पे जरूर बताना चाहूंगा। बहुत जबरदस्त तरीके से बताया जो मुझे समझ में आया, और मैं आप लोगों के बीच में वो रिव्यू दूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों से आपका रिव्यू जानूंगा। सबसे पहले तो प्रदीप जी ने जो एक लाइन बोली, बहुत अच्छी बोली कि हमें अपने जो है घंटे को बढ़ाना है। हमें जो है पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें अपने घंटे बढ़ाने के पीछे काम करना है। और घंटे तब बढ़ते हैं जब आपके साथ लोग आते हैं, यानी आप सब जब लोग आते जाएंगे तो आपके घंटे ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट था जो मैंने भी नोट किया, आप भी नोट कर सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें मिला जो मुझे समझ में आया, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्वाइनिंग आपकी कोई और कराएगा लेकिन सपोर्ट कोई और करेगा। ध्यान से सोचिएगा, ज्वाइनिंग कोई और कराएगा लेकिन सपोर्ट कोई और करेगा। तो आप भी देखिए, जो इसने आपकी ज्वाइनिंग कराई, अगर वो सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, उससे सपोर्ट लेते रहिए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति और होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। तो ज्वाइनिंग कोई और कराएगा, सपोर्ट कोई और देगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। यानी इस बिजनेस में दो लोग आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आएंगे, एक व्यक्ति जो आपको बिजनेस देगा और एक व्यक्ति आएगा जो आपको इस बिजनेस में डेवलप करेगा। तो उस व्यक्ति को भी ढूंढना शुरू करिए कि कौन वो व्यक्ति है जिसने आपको ज्वाइन किया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन व्यक्ति आपको डेवलप करने के लिए आपको बार बार आपको उसका फोन आ रहा है आपके पास, उसको टच करिए, आप इस बिजनेस में 100% सफल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि निगेटिव बात से अगर एनर्जी मिलने लगे तो समझ लीजिएगा आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट बहुत बढ़िया मुझे लगा कि आपको अपना ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा। आपको अपना ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया चीज आप प्रदीप जी ने बताई। जैसे मैं भी इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास भी चांसेस थे कि 40,000 50,000 की जॉब मुझे मिलने वाली थी, मिल गई थी, लेकिन मैंने अपने ऑप्शन को बंद कर दिया। तब मैं मोदी केयर में 4,000 रुपए भी नहीं कमाता था। मैं एक समय ऐसा था इस सिस्टम में कि मैं लाख रुपए महीने कमाता था दूसरे सेक्टर से, लेकिन मैंने ऑप्शन को बंद किया और मैं मोदी केयर के को 100% करने के लिए आया, क्योंकि मुझे पता था कि इसी सिस्टम से हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन अपना जो भी हो उसको हमें हटाना है, हमें एक जगह लगना है जहां से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। कंफर्ट जोन से हमें ऊपर निकलना। बहुत बढ़िया कि मीटिंग सुना, उसके बाद टहले घूमे कमरे में, फिर आके अपने उसी बिस्तर पे बैठ गए कि यार मोदी केयर हो नहीं रहा है। आपको निकलना पड़ेगा। सोच के देखिए कि सुबह 8 बज रहे हैं और प्रदीप जी के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि सर इनका दिन भी गाड़ी में बीतता है और आधी रात भी गाड़ी में बीत जाती है, और सुबह से फिर गाड़ी से अपने लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा क्या है कि आपको अपने आप को साबित करने के लिए आपको अपने जगह को छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और अगर लास्ट पॉइंट, अपने ऊपर भरोसा रखना है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, दूसरे के भरोसे पे नहीं करना है। अक्सर लोग कहते हैं सर मेरी डाउनलाइन काम नहीं कर रही है। अगर मेरी डाउनलाइन काम करती ना तो मैं तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर और जीबीडी तो मैं बन जाता, लेकिन क्या बताऊं सर, 14 लोगों को ज्वाइन किया, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। सर 70 ज्वाइनिंग करा दिया, कोई काम ही नहीं कर रहा है। काम कर रहे होते सर आज में सुरेखा भार्गव से आगे होता, लेकिन 70 लोगों को ज्वाइन करा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। उनको करना चाहिए। अक्सर लोग ये दूसरे के भरोसे अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, जबकि क्या है, आपको अपने बिजनेस को खुद ड्राइव करना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन, और मैं दिल से कहूंगा कि बहुत अच्छा लगा। बहुत जबरदस्त तालियां और प्रदीप जी के लिए और पूरी टीम के लिए। और मैं चाहूंगा ओवर टू विकास जी, आगे लोगों का और भी व्यू जाने, और ऐसे भी नायाब हीरे हमारे कड़ी में बहुत सारे हैं। आज आप एक लोगों से मिले, और मुझे पूरी उम्मीद है डायमंड ट्रेनिंग के बाद, कमांडो ट्रेनिंग के बाद आज की ट्रेनिंग आपको और जबरदस्त लगी होगी। तो ओवर टू विकास जी, आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू विकास जी, और ओवर टू टीम। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे ज्यादा थैंक्स प्रदीप सर का
कि इतनी बेहतरीन जो है तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने मीटिंग को किया। सबसे अच्छी बात यह है कि अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। एक जो सबसे अच्छी बात लगी सर की मुझे, कि अगर परिवार वाले ही आ जाए आपको जो है गिराने पे, उसके बाद भी कोई इंसान चल ले, तो फिर वो सामान्य आदमी नहीं है, वो सामान्य आदमी है ही नहीं। और लोग आपके मुस्कुराहट की मिसाल देते हैं सर, और इस मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द है, ये हम लोगों ने जाना आज। बहुत 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 अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि जूते के बाहर कितने भी कंकड़ हों, इंसान चल लेता है। जूते के अंदर अगर एक छोटा सा भी कंकड़ आ जाए, उसके बाद भी जो चल ले और सफलता पा जाए, तो सर वो सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और एंटायर टीम को बहुत अच्छा लगा थैंक होगा। यू मुझे सर, थैंक पर्सनली यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक मैं यू सर, आपका बहुत थैंक यू। सम्मान करता हूँ सर, तहे दिल से सर। और चलिए हम जानते हैं कुछ और लोगों के भी जो हमारे बीच में है, बहुत सारे लोग। धन्यवाद सर। और बहुत सारे और भी लोग हैं जो है हमारे बीच में, जो बिल्कुल बताना चाहेंगे आज की मीटिंग कैसी लगी। अपना हैंड रेज ऑलरेडी है। और मनोज जी हमारे साथ सबसे पहले हैं सर, अपने आप को आप अनम्यूट करके आज की मीटिंग के बारे में बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज की मीटिंग बहुत मस्त लगी। हम तो सोच रहे थे कल कि क्या पता कल मीटिंग स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, पर रितेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज मीटिंग अटेंड करवाई सबको, टास्क शो रखा आज सबको, मतलब प्रदीप सर के बारे में हमको अन्य प्रकार की जानकारियाँ मिली। बहुत बहुत सर शुक्रिया। जैसे सर ने बात आया कि जो जो सर को रिव्यू अच्छे लगे, वही वही रिव्यू मुझे भी बहुत अच्छे लगे। पर एक बात मेरे को और समझ में आई, जैसे सेब चाकू पर गिरे या चाकू सेब पर गिरे, कटना तो सेब को ही है, तो क्यों ना अपन सेब की तरह बन के काम करें, आगे रह के काम करें। थैंक यू बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, फिर हमारी जो एक्चुअल पावर है, एक्चुअल जो हम में सामर्थ्य है, वो बाहर आएगा। नीरज जी हमारे साथ हैं सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। नीरज जी। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा लगा, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही, और जैसा कि सर ने बताया कि अपने ऑप्शंस आप खत्म कर दो और समय कमाओ। पैसे तो सब कमाते हैं, समय कमाओ। अगर समय कमा लिए तो जिंदगी में सक्सेस का सबसे बड़ा वो है फंडा, समय कमा लो बस। समय रहेगा आपके पास, सक्सेस ऑलरेडी है ही है। समय नहीं रहता किसी के पास, ये सिस्टम जो है वो समय देता है। बहुत अच्छा लगा बिल्कुल मीटिंग, मजा आ गया। बिल्कुल नए बिल्कुल अवतार में सर। नया नया सब कुछ मिला आज। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने नीरज जी, कि समय, अगर समय हमारे पास है, अगर हमने अपने घंटे बढ़ा लिए, अगर हम अपने परिवार के लिए समय हमारे पास है, तो फिर उससे बेहतरीन चीज शायद हमने, और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो आना ही आना है। लेकिन लोग गलत चीजें कमाने जाते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता है, फिर वो कोसते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आभा जी हमारे साथ है, मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir. मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. और सर सबसे पहले तो मैं रितेश सर का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबकी जो रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार किया, और आज फिर से हम उसी मोर्चे पे अपने हम सब इकट्ठा हुए हैं, कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और एक दूसरी बात, मैं प्रदीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो आज जो उन्होंने हमें गाइड किया है, तो नो डाउट कि इतने अच्छे पॉइंट थे जो इन्होंने अपनी स्टोरीज भी सुनाई कि कैसे कैसे, तो हकीकत में होता ही है कि डिमोटिवेट करने वाले अपने परिवार के लोग होते हैं, वही कहते हैं कि कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, मोदी केयर में कुछ नहीं हो सकता। और वो सुनाते सुनाते कितने इमोशन, वाकई में होता भी यही है, जिसके ऊपर बीती होती है उस चीज को वही जानता है। तो वो सुनाते सुनाते अपनी सारी पिछली लाइफ याद आ जाती है। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। हमें अपनी जिद और जुनून को बनाए रखना है, दुनिया चाहे कहीं भी कुछ भाड़ में जाए, लेकिन हमें अपनी मंजिल तय करनी है अगर हमें सफलता पानी है। सर शॉर्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी, और सारे पॉइंट वैसे बहुत अच्छे थे, बता नहीं सकती, सबका मौका आना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि जुनून जो है बनाए रखना है हमें अपना जो है, और कोई कुछ भी कहता है। संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी लगी सर। सर एक बात बताना चाहूँ सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सर, इससे हमें ये सीख मिली सर, कोशिश तो हमें करना ही है,
लेकिन उसके साथ 2 कदम आगे चल के 100% काम करना है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, कम में बम था आपका स्टेटमेंट, और बिल्कुल सही कहा आपने। कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है, जिद करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। अमृता जी हमारे साथ हैं, मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir. मैम गुड Good मॉर्निंग, मॉर्निंग। morning, all of you. सर पहले तो सर का मैं रितेश सर जी का बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी। उन्होंने फिर से मीटिंग को स्टार्ट कर दिया और 30 दिन जो उन्होंने हम लोग की ट्रेनिंग की है उससे जबरदस्त कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर आया है, तो इसके लिए थैंक्स बोलूंगी सर को। और सर आपको भी बोलूंगी क्योंकि सुबह सुबह की मॉर्निंग गुड करने के लिए जो आप इतनी अच्छी कहानियां सुनाते हैं हम लोग को, उससे काफी कुछ ऐसा मतलब पॉइंट टू पॉइंट लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और सर हम आज सर का हमारे जो सेशन था ये प्रदीप भार्गव सर का, वो बहुत ही अच्छा था। वो हमारे तो गुरु हैं ही, और उन्हीं की वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ, क्योंकि सर हम लोग को वाकई में जिसे कहते हैं कि जैसे बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है, सर उसी तरह हम लोग के साथ ऐसा ही हम लोग के साथ करते हैं। वो हाथ पकड़ के हम लोग को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ऐसे ग्रेट अपलाइन जब हमारे साथ हो, तो जिसे कहते हैं ना कि जब आपकी नाव का जो खेवैया होता है वो जब आप पूरी तरह से आपके साथ हो तो आप डूब नहीं सकते हैं। तो सर और सर का मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने जो राजा की कहानी सुनाई, बलशाली राजा और दूसरे राजा की कहानी, तो सर वो दूसरे राजा हैं जो मतलब हम लोग को पूरी तरह से चाहते हैं कि हम लोग अपना जो है जो भी मतलब हमारे रास्ते में रुकावटें हैं, जो हमारा पुल बना हुआ है हम उसको तोड़ दें, जिससे कि हम लोग के पास जो ये ऑप्शन हो सबसे बड़ा हो कि हम लोग को जो करना है वो करना है, चाहे हम उसमें हारे या जीते हमको, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, हमको उसमें कूद जाना है उस लड़ाई में। तो सर का ये तो बहुत अच्छा लगा। और फिर ये लगा कि कंफर्ट जोन जो सर कहते हैं कि हमेशा हम लोग को भी कहते रहे कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर निकलिए, और ये बहुत जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, लोग तो बहुत ही कुछ कहते रहते हैं और वही सोच के हम सोचते हैं अरे नहीं मुझसे नहीं होगा, हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते हैं। और जब लोगों की बातें हम सुनते हैं तो फिर थोड़ा सा हमारे दिमाग में भी वही चीज आने लगती है। तो फिर उसके बाद जब हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, नहीं ये मेरे लिए सही है वो या वो सही है, दोनों के बीच में हम अंतर समझ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम उस शीशे को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। और सर ने ये भी कहा था कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों की बातें लोगों का काम है कहना। तो सर ने ये बहुत अच्छा कहा कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और जैसा रितेश सर कहते हैं कि बुरा अगर कोई कहे तो आप बुरा अगर मन में आए तो मुंह बंद कर लीजिए, और बुरा अगर कोई कहे तो सुनना बंद कर दीजिए, और बुरा कोई दिखाए तो देखना बंद कर दीजिए। तो सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे सेशन, और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, रितेश सर जी का और प्रदीप सर का। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रदीप सर है ही ऐसे, और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं। और वाकई में वो बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स आने वाले हैं हमारे बीच में जिनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, या फिर टीवी से, इस तरीके के लोगों से मोटिवेट होते हैं। हम उनसे नहीं मोटिवेट होते हैं जो रियल हीरोज है और हमारे पास है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके, बहुत बढ़िया आपने बताया। नीलम जी हमारे साथ है, मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग। सर आज बहुत अच्छा लगा कि रितेश सर जी ये मीटिंग फिर से स्टार्ट कर दिए, तो उनको बहुत 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 धन्यवाद। और आज प्रदीप सर जी का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा। पॉइंट तो सब अच्छे थे, लेकिन उसमें से 2 पॉइंट में एकदम जो भी दिल में मन में कुछ था एकदम आज साफ हो गया। जैसे सर ने कहा कि हमने पैसा किसी और को दिया, ज्वाइन किसी और को किया, और सपोर्ट किसी और ने दिया। तो सर ये सबके साथ होता है, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ, और सपोर्ट वास्तव में कोई और देता है, और सर तो हमारे गुरु ही हैं। एक चीज और सर का बहुत ज्यादा मन में वो आया कि हम लोग कहते हैं हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं,
हमने कई बार भी सर से इस चीज का वो किया था। जब शुरू हम ज्वाइन हुए, हम तो एमएलएम नेटवर्क ये सब कुछ जानते ही नहीं थे, एक सिंपल सी हाउस वाइफ थे। तो सर से हमने भी बहुत कुछ ऐसा कहा है, सर ये परेशान होते हैं, घर वाले ऐसे करते हैं, हमारे अपने ऐसे कर रहे हैं, कुछ मतलब बहुत बोल जाते थे सर से। सर हंस करके शांत सुन लेते थे और उसका आंसर इतना अच्छी तरीके से देते थे। आज ये जाने कि हम लोग कुछ संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ, सर कितनी मुसीबतों से निकले हैं, तब आज जो क्राइम डायमंड डायरेक्टर बने हुए हैं। हम लोग तो बहुत इजी उसमें चल रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखिए गांव से निकले हैं, तो ये सब बहुत अच्छा लगा। और कंफर्ट जोन से तो हम लोग को निकलना ही है। अगर थोड़ा बहुत कहीं कंफर्ट जोन में हम लोग फंसे हुए हैं, वैसे तो 100% निकल ही चुके हैं। तो सर की आज मीटिंग बहुत अच्छी लगी और रितेश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मीटिंग को स्टार्ट किए। और प्रदीप भार्गव सर जी से जो कुछ भी नहीं जानते थे, वो आज बहुत कुछ जाने सर से, तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी सर होस्टिंग इतना गजब के करते हैं कि हम ये सीख रहे हैं। कभी आने वाले कल में हम भी ऐसी होस्टिंग करना चाहेंगे। तो थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और कंफर्ट जोन से बिल्कुल सही कहा आपने कि कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा। और प्रदीप सर से बहुत कुछ सीखने को है अभी। और चलिए शिल्पा जी हमारे साथ है, मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir, and good Ma'am. morning to all of you. मैम जी गुड सर, मॉर्निंग जी। आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल सही थी। उसमें आपने दिखाई थी कि कई बार बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन खो देते हैं और ये बहुत बार होता भी है। उसके बाद सर की जो भी स्टोरी थी वो बहुत ही इंस्पिरेशनल थी और सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 70% ही मुझसे मैच करती है और ये बहुत ही अच्छा कदम है सर का कि वो अलग अलग लीडर्स को लेके आएंगे इस तरह से। बिकॉज होता ये है ना कि सारे लोग रितेश शुक्ला सर नहीं हो सकते, सारे लोग प्रदीप सर नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना किसी लीडर की लाइफ या किसी की भी स्टोरी में कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ पार्ट जरूर मिल जाता है और वहीं से हमारे अंदर एग्रेशन जग जाता है कि जब ये करेंगे या इन्होंने किया तो हम भी डेफिनेटली कर सकते हैं। इमोशनल हुए सर, सारी चीजें थी और बाकी में जिस तरह की जर्नी रहती है उसके बाद बिल्कुल अभी तो खैर ये स्टोरी बोल रहे हैं, लेकिन कई बार जब हम लोग बैठ के भी सोचते हैं ना मोदी के से रिलेटेड ये स्टोरी, तो रोना आ ही जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और सबसे बेहतरीन चीज यही है जो कि सर के साथ भी था और हमारे सबके साथ में, कि हमारे साथ में जो अप्लायंस सीरीज है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैंने आज तक पहली बार प्रदीप सर को बोलते हुए सुना है, मैंने इससे पहले उनकी आवाज नहीं सुनी थी। मैं यही सोचती थी ये लोग सीडीडी बन गए पर बन गए होंगे। सब जानने का मौका मिल रहा है कि सबने कितना स्ट्रगल किया है, सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा सबने धक्के खाए हैं। तो वही अभी हमारा भी स्ट्रगल चल रहा है, बट ऐसे ही यही सब देख देख के, इन्हीं सबसे सीख सीख के हमें भी आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रदीप सर वाकई में उनकी जो मुस्कुराहट है उसके लोग कायल हैं। और चलिए लास्ट मोमेंट पे हम नाम लेंगे गुरु प्रसाद वर्मा जी का। और सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सत नमन हमारे रितेश सर को कि जिन्होंने मीटिंग को कंटिन्यू रखा। और प्रदीप सर के बारे में सर क्या बताएं, उनको देख लेने से ही खाली मोटिवेट आ जाता है। 4 मीटिंग करके आए, वहां सफलता मिली हो, खाली 10 मिनट उनको देख लीजिए और उस मुस्कुराहट से अगर वो बात कर दे तो समझ लीजिए फिर से एनर्जी आ जाती है। सर इसमें आज एक नई चीज सीखने को मिली कि सर ने वास्तव में एक बहुत रियल है और हमारा नेटवर्क भी इसी पर डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग ही यही है कि हम समय कमाएं, पैसा नहीं। पैसे के पीछे भागेंगे तो हम कितना कमा लेंगे भाई, लेकिन अगर नेटवर्क के पीछे भागेंगे या समय के पीछे लोगों के थ्रू तो हम काफी आगे जा सकते हैं। थैंक यू सर, समय भी बहुत कम है, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हमें समय कमाना है। आज का जो बर्निंग पॉइंट था कि हमें समय कमाना है। और चलिए इसी के साथ मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं माफी भी चाहूंगा क्योंकि सब लोग जो है नहीं वो कर सकते, हम लोग जो है अटेंड नहीं कर सकते सबको। तो चलिए इसी के साथ मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विकास तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning.